हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ सीड ऑफ एबिस के एपिसोड 10 के साथ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक शहर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं अपना चैंग और ताकेतो आया होता है। जहाँ पर ताकेतो एक तरफ इशारा करते अपने चैंग से कहते हैं, अरे ज़रा उधर देखो। और हम देखते हैं वहाँ पर 6 जोन का जो मतलब एबिस कॉम्बैट टीम का रजिस्ट्रेशन का एक हॉल दिखाया जाता है, मतलब एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं अपना जो चैंग और ताकेतो होता है वो उस बिल्डिंग के पास आया होता है और कहता है, जरा देखो तो चैंग, ये बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ा है। और वैसे भी जबकि हम यहाँ पर आ चुके हैं, चलो जाके घूम के देखते हैं। जो सुनकर अपना चैंग कहता है, हाँ चलो चल के एक थोड़ा बहुत इधर मुआयना कर ही लेते। और मनी मन सोचता है, परफेक्ट, ये एक अच्छा टाइम है, चलो मैं जाकर देखता हूँ। अगर इधर कोई इंडिविजुअल डिस्क्राइब होता है, मतलब नोबेल में जो अपीयर हुआ था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल, अगर वो यहाँ पर मिल जाते तो हम उसे रिक्रूट करने की कोशिश कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं अपना चैंग और ताकेतो उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एंटर हो गए होते हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे लोग दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं उनकी तरफ एक आदमी आता है और कहता है, हेलो, क्या आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने आए हैं क्या? उस आदमी की बात सुनकर अपना चैंग उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास एबिलिटीज़ है रजिस्टर करने का? जो सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एबिलिटीज़ की मदद से तुम किसी को रिक्रूट कर सकते हो ज्वाइन होने के लिए। एज लॉन्ग एज जब तक तुम्हारे पास किसी तरह के सर्टन स्किल्स या एबिलिटीज़ हो, तुम असिस्ट कर सकते हो पार्टिसिपेंट को। और बाय द वे, मैं अपने आप को इंट्रोडक्ट करता हूँ, मेरा नाम क्यू जियांग है, मैं इस 6 जोन का इंचार्ज हूँ। उस आदमी की बात सुनकर अपना चैंग को कुछ याद आता है और कहते हैं, क्या क्यू जियांग? अपने चैंग को चौंकते हुए देखकर वो आदमी कहता है, लगता है तुम सरप्राइज्ड हो। उस आदमी की बात सुनकर अपना चैंग कहता है, नहीं, तुम्हारा नाम बिल्कुल मेरे एक पुराने जाना पहचाना हुआ दोस्त की तरह है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हो गया। तभी अपना चैंग मनीमन कहता है, नोबेल के अंदर सारे इंडिविजुअल जो स्ट्रॉन्गेस्ट थे उन सभी में से एक चीज़ कॉमन था, जिनमें से उनकी जो एक पावरफुल एबिलिटीज तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती थी, एक्सट्रीमली पावरफुल होती थी। लेकिन उन लोगों के बीच में भी कोई भी ऐसा लौता इंडिविजुअल नहीं था जो पूरे के पूरी एबिलिटी को यूज़ करती है डोमिनेट कर सके। लेकिन उन सभी में से एक नाम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित था वो था क्यू जियांग। इस नोवेल के अंदर क्यू जियांग के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ही ऑब्टेन किया गया है बैकग्राउंड सेटिंग को यूज़ करते हुए। क्यू जियांग ओरिजिनली ऑथोरिटीज़ को बिलोंग करता था, लेटर्स, लेकिन एविस सीट के द्वारा उसकी जो सिटी था वो डिस्ट्रॉय होने के बाद उसने अपना खुद का मर्सनरी ग्रुप फॉर्म किया। अगर फ्रीक्वेंटली बताया जाए तो क्यू जियांग का जो एबिलिटी है वो किसी को पता नहीं है। सभी का मानना है उसका जो एबिलिटी है वो किसी तरह का मिराकल है। उसने अपने गिल्ड को ऐसे लीड किया कि हर वक्त वो जीतते ही आए हैं, मल्टीपल ऑफ टाइम्स। उसके बारे में एक शॉकिंग बात यह है, जब वो सिमुलेटेशन था उसने अकेले ही 61 एविस सीट को डिफीट किया था। और तुम्हें ये समझना होगा, उस टाइम पर जो 12 एबिलिटी यूजर्स थे वो लोग भी 50 से ज़्यादा एविस सीट को हरा नहीं पाए थे। और वैसे भी क्यू जियांग और 12 स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजर्स थे, उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चालू रहते थे। और क्यू जियांग की जो इमर्ज विक्ट्रीज है वो चैप्टर्स को क्लोज कर दिया था। उसके बाद से सभी को ये यकीन होने लगा क्यू जियांग का जो एबिलिटी है वो सभी को सरपास कर दिया था। यहाँ तक उस टाइम पर सभी लोग क्यू जियांग को किंग का दर्जा देने लगे थे, जब तक कि नोबेल के मिडिल में जो क्यू जियांग था वो चारों तरफ से मर्सनरी, छोटे छोटे मर्सनरी ग्रुप से घिरा हुआ था। और उसकी वजह से जो क्यू जियांग का जो पूरे के पूरे आर्मी थे वहाँ पर ही वाइप आउट हो गए थे। मरने से पहले क्यू जियांग अपने टीममेट्स को कहा था कि वो एक साधारण इंसान है, उसके पास कोई भी एबिलिटीज़ नहीं है। फिर हम देखते हैं अपना चैंग मनमन सोचता है, क्या ये हमें ज्वाइन करेगा? तभी चैंग क्यू जियांग से कहता है, हे, क्या तुम हमें इस प्लेस के बारे में ज़्यादा बताओगे? और वैसे भी हमारे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं है कि हम कुछ कर सके, हम ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हम अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट कर सके। जो सुनकर क्यू जियांग कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तो चलो मेरे ऑफिस तक मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें सारे चीज़ डिटेल्स में बताऊंगा। फिर हमें कुछ समय के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखते हैं खाने के एरिया, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बैठ के बात कर रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कैप पहना हुआ आदमी कहता है, बॉस, यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है और अंदर काफ़ी सारे गार्ड्स है जिनके पास आर्म्स वेपन्स है, और यहाँ तक बाहर के साइड काफ़ी सारे लोग हैं जो छुपा हुआ है। जो सुनकर एक आदमी कहता है, हाँ, उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए सिर्फ डिटेक्ट ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 3 एबिलिटी यूजर्स है जो हमारे ओपोनेंट्स नहीं है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जो कान में ब्लूटूथ के जरिए किसी से कहता है, जो क्या यही है, तो फिर इसे लॉक करो। तभी हमें दूर बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक बंदूक को लेकर खड़ा होता है, और फिर वो कहता है, हाँ ठीक है, लॉक हो गया बॉस, आप जब भी गए तभी मैं अटैक कर लॉन्च कर दूंगा। जो सुनकर जो ब्लूटूथ में बात कर रहा था वो आदमी कहता है, ठीक है, 5 मिनट का काउंटडाउन करो, और जो मिशन एग्जीक्यूशन का टाइम है वो 15 मिनट है। जो सुनते सभी लोग रॉजर्स कहता है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने क्यू जियांग ताकेतो और चैंग को अपने ऑफिस में लाया होता है। तभी हम देखते हैं क्यू जियांग अपने ताकेतो और चैंग को चाय देते हुए उनसे कहता है, जरा इसे ट्राई करो, ये मेरा फेवरेट चाय है।
जो सुनकर अपना चैंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन हम चाय नहीं पीते। अपने चैंग के ये एक्ट देखकर क्यू जियांग कहता है ओह लगता है तुम लोग काफी ज्यादा अलर्ट पे हो है ना। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो इधर उधर की बात छोड़ो और सीधा पॉइंट पे आते हैं। इतना तो श्योर हो कि तुम यहाँ पर खेलने नहीं आए तो एग्जैक्टली बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। क्यू जियांग की ये बात सुनकर ताकेतो और चैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। चैंग और ताकेतो को शॉक में देखकर क्यू जियांग कहता है शायद से तुम लोग किसी तरह के एबिलिटी यूजर्स हो है ना, और तुम्हारा इधर आने का पर्पस साइन अप करने का नहीं। और फिर अपने चैंग को देखते हुए क्यू जियांग कहते हैं और तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ है ना। जो सुनकर अपना चैंग कहता है अरे नहीं नहीं तुम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, सच में तुम्हारे नाम का ही मेरा एक दोस्त था। जैसे मैंने तुम्हारा नाम सुना उसी वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि तुम्हारे नाम का ही मेरा एक दोस्त था ना, इसलिए। अपने चैंग की बात सुनकर क्यू जियांग कहता है मेरे पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है जब मैं पैदा हुआ था, जो कि है इंटेंशन। मैं यहाँ तक एक ऑर्डिनरी इंसान को देखकर बता सकता हूँ वो इंसान सोच क्या रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन, उसका इमोशन, उसका एक्शन, उसका चलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, हर वो चीज़ मैं देख के बता सकता हूँ सामने वाला इंसान सोच क्या रहा है और करने क्या वाला है। तुम्हें सिर्फ यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, या तक तुम्हें मेरे बारे में हर वो चीज़ पता है, मुझसे भी ज़्यादा है ना। लेकिन स्ट्रेंजली कहो तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तो मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। क्यू जियांग की ये सब बात सुनकर अपना चैंग मन ही मन सोचता है सच में ये जो क्यू जियांग है ना, इसका जो इंटेंशन ये जो भी है इसका फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं चैंग कुर्सी से उठ जाता है और फिर वो क्यू जियांग से कहता है हाँ मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश है लेकिन ये क्रिटिकल मोमेंट भी है ना, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर यकीन करो हम सिर्फ एक ऑर्डिनरी लोग हैं, हमारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। अपने चैंग की ये बात सुनकर क्यू जियांग कहता है हाँ मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं दर्शाता है कि मैंने क्या क्वेश्चन किया है। अगर तुम लोग मेरी बातों का कोई भी आंसर नहीं देते ठीक से तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय तुम्हें ट्रांसफ़र करने का। तुम्हें स्पेशल फोर्स में ट्रांसफ़र करना होगा ताकि वो लोग तुम्हारे ऊपर इंटरोगेशन कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं अगले पल अपने चैंग और ताकेतो के आसपास एक वॉल क्रिएट हो जाता है। तभी जीव कियान कहता है ये एक स्पेशल तरह का डिवाइस है जो एबिलिटी यूजर्स के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह तक जो एबिलिटी यूजर्स है वो लोग भी इसे डिफीट नहीं कर सकते, यह तक जो लेवल 3 के एबिसीड है वो भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं अपना जो चैंग होता है वो अपने फिस्ट से उस वॉल के अंदर मारता है और हम देखते हैं उस वॉल के आसपास सारे क्रैक पड़ जाता है, जो देखकर जो क्यू जियांग होता है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं अपना चैंग अपने हाथ को इधर उधर मूव करते हुए कहता है सच में ये थोड़ा बहुत टफ है, लेकिन कहती वो एक और पंच मार देता है जिसके चलते हम देखते हैं जो वॉल था वो इजीली टूट जाता है। और अपना चैंग मन ही मन सोचता है ये जो मेरा स्ट्रेंथ है ये काफ़ी नहीं है। फिर हम देखते हैं अपने चैंग उस वॉल को तोड़ने के बाद क्यू जियांग से कहता है मैं एडमिट करता हूँ मैं एक एबिलिटी यूज़र हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझ पर यकीन करोगे, हमारा कोई मिरेकुलस का इंटेंशन नहीं है। अपने चैंग की बात और उसकी जो एक्ट होता है वो सब देखकर जीव कियान मन ही मन सोचता है इसकी जो एबिलिटीज़ है लगता है ये किसी तरह का फिजिकल इन्हेंसमेंट है, लेकिन इसने जो अभी ब्रेक किया है वॉल को ये लेवल 3 यूजर्स के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका जो एबिलिटी है ये देखकर लगता है ये 4 या 5 होगा। तभी जीव कियान अपने चैंग और ताकेतो से कहता है वैसे भी तुम लोगों ने मेरे ऊपर कोई भी चारा नहीं छोड़ा ट्रस्ट करने के अलावा, अगर तुम लोग चाहते हो मेरे साथ कुछ करना मैं यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट कर नहीं सकता, मैं रजिस्ट नहीं कर सकता। जी क्यूएन की ये सब बात सुनकर अपना चैंग हंसते हुए कहता है अरे डूड क्या तुम्हें लगता है हम बुरे आदमी हैं? अपना चैंग ये बात कह ही रहा होता तभी हम देखते हैं वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर ही हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए सावधान।